उत्तराखंड से कोरोना पर लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर है। उत्तराखंड में आज भी कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 है और 46 में से 23 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। उत्तराखंड में 65,013 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। पौड़ी जिले में 28 दिन से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। पौड़ी जिले को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा, कोई नया मामला सामने आया नहीं। वहीं पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी जिला पिछले 28 दिनों से यहां पर कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा इसे ग्रीन जोन घोषित किया गया है। 65,000 से ज्यादा लोग अभी होम क्वारंटीन में हैं और 46 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पौड़ी जिले को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। आज हमारे पास तीनों लैब से 214 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है और सारी नेगेटिव हैं। कल तक 19 केसेस जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके थे। आज 4 और पेशेंट्स हैं जो नेगेटिव हो गए हैं। इस प्रकार कुल 46 में से 23 लोग कोरोना मुक्त हो गए हैं, यानी कि 50% लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। आज हमने 213 सैंपल्स डिफरेंट लैब्स को भेजे हैं। इस प्रकार कुल मिला के 4,275 लोगों के सैंपल हम अपनी लैब्स को अब तक भिजवा चुके हैं। आज के दिन 227 सैंपल्स हैं जो हमारे पास लैब्स में टेस्टिंग के लिए पे लगे हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो एक केस था, उस केस को हुए 28 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, कोई केस वहाँ पे नहीं आया है। जी हाँ, तो पौड़ी जिले को ग्रीन जोन घोषित किया गया है और अच्छी बात यह है कि आज कोई नया मामला उत्तराखंड में सामने नहीं आया है। जी मीडिया संवाददाता राजधानी देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, अच्छी बात है कि उत्तराखंड में आज कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है और इसको सरकार भी समझ रही है और पौड़ी को लेकर भी अच्छी खबर है कि ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड से आज की यही सबसे बड़ी खबर है कि कम से कम 28 दिनों से पौड़ी जिले में किसी तरह का कोई भी कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने पौड़ी को अब ग्रीन जोन में घोषित कर दिया है। और ग्रीन जोन घोषित होने का जो अभी तक का आंकड़ा था वो यही था कि अगर 28 दिनों तक किसी तरह से कोई नया मरीज नहीं आता तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिले को ग्रीन जोन में घोषित किया जाएगा। फिलहाल देहरादून और हरिद्वार अभी रेड जोन में है और इसी तरह से नैनीताल, उधम सिंह नगर जो जिला है ये फिलहाल ऑरेंज जोन में है। तो प्रदेश के सभी अलग अलग जिलों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जहां जिस तरह की स्थिति है उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जिले को घोषित किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूरे प्रदेश में आज 227 अभी जो संदिग्ध मरीज हैं जिनके सैंपल भरे गए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, यानी कि आने वाले दिनों में किस तरह से कोरोना वायरस का जो डेटा होगा वो होगा, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन ओवरऑल अगर 46 अभी तक पूरे कोरोना वायरस के मरीज सामने आए थे, उसमें से 23 ठीक होकर के वापस अपने घर जा चुके हैं। ये यकीनन स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए राहत की और बड़ी खबर है। और स्वास्थ्य विभाग की लगातार कोशिश चल रही है कि जो भी संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं उनका सैंपल भरा जा रहा, उनकी जांच कराई जा रही। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश हो रही है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर रहें, किसी तरह से वो लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़े, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर पर रहें, बाहर निकलते मास्क लगाएं, तो उसका कुछ असर भी कहा जा सकता है कि देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से उत्तराखंड में अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और राहत मिल सकती है। फिलहाल जिस तरह से पौड़ी जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, बिल्कुल रामानुज, पौड़ी जिला तो ग्रीन जोन में शामिल हो गया है, लेकिन इंतजार वो 200 से ज्यादा जो टेस्ट के सैंपल लिए गए हैं उस रिपोर्ट का भी है। वो रिपोर्ट भी काफी कुछ डिपेंड करती है आगे आने वाले समय के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ रामानुज, आपके पास लौटेंगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोविड-19 पर नियंत्रण और व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रियायत देने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि पूरे भारत में जहां औसतन
7.5 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में ये रेट 26.6 दिन का है। ये एक अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड काफी बेहतर स्थिति में है और कोरोना संक्रमण रोकने में तीसरे स्थान पर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस के काम पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जन सहयोग की भी उन्होंने प्रशंसा की है। और रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए जी मीडिया संवाददाता। रामानुज, आज बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने जन सहयोग की प्रशंसा भी की है। साथ ही जिस तरह से मामले पूरे देश भर में दोगुने हो रहे हैं लगभग 7.5 दिन में, वहीं उत्तराखंड में 26 दिन में ये आंकड़ा है। ये एक अच्छे संकेत है उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, सरकार के लिए, प्रदेशवासियों के लिए ये राहत की बात है। कम से कम उत्तराखंड अभी केवल पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। 26 दिनों में यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दुगना हो रही है। औसत के हिसाब से देखें तो देश में वो 7 दिन में है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह से अभी तक बात सामने आ रही थी कि अगर कहीं किसी के घर पर शादी है और उसको परमिशन चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरह से इसको रोका ना जाए और अगर जिले में शादी हो रही है तो भी परमिशन दिया जाए। अगर जिले के दूसरे बाहर है यानी दूसरे जिले में है तो भी परमिशन देने में किसी तरह से कोताही न किए जाए और लोगों का जो जरूरी है, जो घर से जाने के लिए जिनको जरूरत है, अगर ऐसे लोग आवेदन करते हैं यानी पास बनवाने के लिए, तो उनको जरूर रियायत मिलनी चाहिए। इस तरह से कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में चर्चा की है और कुछ असर जरूर देखने को मिला है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सख्ती दिखाई और पुलिस प्रशासन ने, लोगों ने उसको फॉलो किया और वही नतीजा है कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का जो असर है वो आने वाले दिनों में कम हो सकता है। लेकिन अभी 227 मरीजों के रिपोर्ट आनी बाकी है। वो भी काफी कुछ तय करेगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से उत्तराखंड का रिकॉर्ड बनता है। लेकिन एक बात तो साफ तौर से कही जा सकती है कि उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और इसी तरह से कुमाऊं के क्षेत्र में पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और खास तौर से बागेश्वर जैसे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के इलाके हैं, वहां फिलहाल मरीज नहीं मिले हैं और जिन क्षेत्रों में मरीज मिले थे वहां वो ठीक हो चुके हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राहत की बात है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरह से ये आंकड़ा रहेगा, इसके ऊपर उम्मीद यही है और प्रार्थना भी यही है रामानुज कि आंकड़े ये बढ़े नहीं और उत्तराखंड कोरोना से मुक्त हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।